बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को मोहम्मद वकास का सलाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो इस वक्त जो आप देख रहे हैं, मैं C5 ब्लॉक में खड़ा हूँ, जहाँ से 5 मरला की हदूद स्टार्ट हो जाती है इधर की तरफ। ठीक है, ये आप देखें तो सारे तकरीबन असफाल्ट जो है पड़ चुका है। कुछ रोड्स हैं बीच में जिनमें असफाल्ट पड़ना रह गया, लेकिन जो है असफाल्ट तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। और वैसे मैंने आपको अपडेट दी थी उस दिन सुबह सैर करते हुए कि जो C5 का जो ब्लॉक है उसमें असफाल्ट सारा कंप्लीट हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर हम C5 के जो 5 मरला का हिस्सा है उसमें भी देखें तो उसमें भी तकरीबन कंप्लीट है। कुछ रोड्स रह गए हैं जिन पे असफाल्ट नहीं है, लेकिन वहाँ भी मीन लुक शुक पड़ी हुई है, असफाल्ट पड़ जाएगी। उसकी वजह यही है कि बारिशों की वजह से या आंधियों की वजह से थोड़ा लेट हो रहा है, नहीं तो ये सारा मुकम्मल हो जाना था। ठीक है, अब इसका जो है बेनिफिट क्या है, रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट यही आएगा जो आपको मार्केट में दिख रहा है। मार्केट में जो C5 के जो 10 मरला के चाहे प्लॉट है या 5 मरला के प्लॉट है, वो मिलती ही नहीं है आपको। ठीक है, वो क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि लोगों को पता है डेवलपमेंट हो रही है, सड़कें बन गई हैं। अब इसके बाद क्या है, वही थोड़ा सा ट्रांसमिशन का काम है, मीन इलेक्ट्रिसिटी का काम है, तारों वगैरह अंडरग्राउंड ये वो इस तरह। ठीक है, सेवरेज वगैरह का भी काम कंप्लीट हो गया। तो थोड़ी ही देर में इसके रिजल्ट आएंगे। रिजल्ट मीन रेट्स में अप्रिसिएशन आएंगी जो कि आ रही हैं। आपको C5 में 10 मरला प्लॉट ही नहीं मिलता। आज एक साहिब की कॉल आई, वो कह रहा है यार 10 मरला में प्लॉट सही है, ये इतने का मिल रहा है, तो इतना ज़्यादा रेट कैसे है? ये तो 64-65 में होना चाहिए था। मैंने कहा बिल्कुल होना चाहिए था, लेकिन देखिए जब सप्लाई नहीं है, ठीक है, तो डिमांड तो उसकी बढ़ ही जाती है ना। सप्लाई नहीं है तो एक 3-4 पे डिमांड आ गई, लेकिन और डिमांड मल्टीप्लाई होती है फिर, क्योंकि एक बंदा दूसरे को बताता है, दूसरे को तीसरे, तीसरे चौथे, फिर इस तरह उसका थोड़ा सा रेट बढ़ जाता है। कोई आर्टिफिशियल नहीं है, ये जेन्युइन रेट्स बढ़ रहे हैं C5 ब्लॉक के। ठीक है, तो आए दूसरी तरफ भी आपको दिखाते हैं, लेके चलते हैं हम। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं G1 ब्लॉक में। ठीक है, G1 की आप देख लें, असफाल्ट सारा पड़ा हुआ है। और यहाँ जो अमूमन रेट है आपको 65-66 का नॉर्मल प्लॉट मिलता है। कैटेगरी आपको 70-75 के बिटवीन मिलती है। ठीक है, यहाँ भी जो इन्वेंट्री है थोड़ी कम ही है, रेट अच्छे हैं। उनके लिए भी ये कुछ डबरी है जो 6 माह या साल पहले जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया या पहले की उनकी इन्वेस्टमेंट है, और जो मीन होल्डर्स कह सकते हैं। ठीक है, और जो लेना चाह रहे हैं उनके लिए भी मौका है। अगर कोई इक्का दुक्का यूनिट आ रहा है तो वो उसको अवेल करके ग्रैब करें और अपनी जो रिटर्न है उसका इंतज़ार करें। इंतज़ार जो है वो कहते हैं सब्र का फल मीठा है। अच्छा जी, इस वक्त मैं खड़ा हूँ DHA दूसरा वाला की जो L सेक्टर और G सेक्टर के दरमियान 156 फुट रोड है जो मेन बुलेवार्ड को टच करेगी, 200 फीट को। ठीक है, उस पर खड़ा हूँ और इसमें खड़े होने का मकसद यही था कि आपको दिखाऊँ कि इसमें सीवरेज का काम चला रेडी हो गया तकरीबन, और इसमें अब जो वो लेवलिंग है वो भी तकरीबन कंप्लीट है। अब इसमें भी यानी कि बजर वगैरह रोड वगैरह बनेगी, तकमील यानी होगी। और इससे आपको जो G सेक्टर और L सेक्टर की जो कि कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, उनको एक्सेस मिल जाएगी 200 फुट मेन बुलेवार्ड पे। ठीक है, आज ये आपको 200 फुट मेन बुलेवार्ड भी दिखाते हैं। अच्छा जी, हमजा पास आओ ज़रा। इस वक्त मैं खड़ा हूँ DHA गुजरांवाला की मेन बुलेवार्ड पे, जो कि हमारी L सेक्टर से आगे बन रही थी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इधर थोड़ा सा बारिश की वजह से, क्योंकि बारिशें काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं अनएक्सपेक्टेडली। ठीक है, मई में, और आगे जून का महीना आ रहा है, गर्मी जैसे होने चाहिए वैसे हो नहीं रही, और मीन क्लाइमेट चेंज है ना, तो ये डिफरेंट टॉपिक है। अब मेन बुलेवार्ड पे आगे मैं थोड़ा रेट्स के बारे में आपको डिस्कस करूंगा और थोड़ा सा बताऊंगा कि मेन बुलेवार्ड पे क्या हो रहा है। मेन बुलेवार्ड पे देखिए जी, इसके दरमियान में जो है सेवरेज का काम जारी है। अब डेवलपमेंट तो कर नहीं सकते ना, तो लेकिन उसके दरमियान सेवरेज का काम जारी है। और मेरी जो साइंस कहती है वो यही कहती है कि जी मट्टी नरम हुई होगी तो इनकी जो डेवलपर्स हैं उन्होंने सोचा होगा कि उन्हें इसका फ़ायदा उठा के इसमें यानी कि जो दूसरा काम है उसको कंप्लीट किया था। लेवलिंग तो ये सारी हुई थी, अब थोड़ा सा बारिश की वजह से वो चिकन गोबा बना हुआ है, और वो भी ठीक हो ही जाएगा ना। तो फिर मेरा ये देखिए, दूसरा मेरा आपको दिखाने का मकसद है, ये देखिए इनका जो सिस्टम है सेवरेज लाइन कितना मजबूत और कितना पायदार है, कैसा लिविंग स्टैंडर्ड देते हैं। वो नहीं है कि जिस सोसाइटियों में पानी खड़ा हो जाता है, मसले मसाइल ये वाले, ये तो आते ही नहीं है ना। इस वजह से DHA पे लोग अंधाधुंध एतबार करते हैं, सेफ इन्वेस्टमेंट समझते हैं ओवरऑल ही, और क्योंकि एक अथॉरिटी है ये, सोसाइटी नहीं है।
ठीक है, ये एक पॉइंट है। और रेट्स के बारे में अब मैं आपको बताऊं, रेट्स DHA गुजरांवाला में 5 मरला फाइल 28.5 और जो हमारी 10 मरला फाइल है वो 44 लाख में अवेलेबल है। ठीक है, इस वक्त थोड़ा सा रेट डाउन आया हुआ है फाइल्स का, और जो एलोकेशन केनाल की है वो 71.5 के राउंड बोर्ड फॉल करिए 71 में 71.5 में। इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारे प्लॉट्स हैं एल सेक्टर से ही स्टार्ट करते हैं, जो मेन बुलेवार्ड पे है उनके जो अभी रेट्स हैं वो 1.45 से 1.50 के राउंड वर्ड आए हुए हैं, जो मेन बुलेवार्ड के ऊपर है, कैटेगरी मानी जाता है 200 फीट मेन बुलेवार्ड के ऊपर। ठीक हो गया। तो उसके बाद हम एल सेक्टर के नॉर्मल प्लाट की बात करें तो वो आपको 84-85 में अवेलेबल होते हैं। L6 में, L5 में कॉर्नर कैटेगरी आ जाए तो वो 90, 92, 93 के राउंड पर फॉल करते हैं। सिर्फ मेन बुलेवार्ड के जो रेट हैं वो थोड़े स्टैंड हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि अब मेन बुलेवार्ड तो बन ही रही है, उनकी जो एक्सेस है मेन बुलेवार्ड पे वो आ ही जाएगी। तो फिर हम एम सेक्टर की बात कर लेते हैं, क्योंकि एम सेक्टर बिल्कुल इसके सामने सेक्टर आएगा। ठीक है, डेवलपमेंट इसकी स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन जैसे उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होगी, जो आज मैं आपको बता रहा हूँ 78-79 में प्लॉट मिल रहा है ना एम सेक्टर का, वो इंशाल्लाह आपको एल सेक्टर जी सेक्टर से भी अच्छे, यानी कि उनके बराबर रेट्स पे आ जाएगा वो भी, जब एम सेक्टर की डेवलपमेंट स्टार्ट, क्योंकि बहुत बेहतरीन एक मैप बना हुआ है उसका, सीधे साधे प्लॉट, कोई डिंगी बिंगी कटिंग नहीं है, लेकिन किसी की मैं खामी नहीं बता रहा, लेकिन उसकी खूबसूरती बता रहा हूँ। ठीक है, और फिर आपको बताते चलूँ कि एम सेक्टर के जो प्लॉट्स हैं वो मिनिमम आपको 77-78 के राउंड बोर्ड मिलते हैं, और जो कॉर्नर कैटेगरी है वो 80, 82, 83 के राउंड बोर्ड। फिर जी सेक्टर की बात कर लेते हैं। जी सेक्टर में पोजीशन आने वाला है, वहाँ आपको 90, 91 के राउंड बोर्ड नॉर्मल प्लॉट मिलता है, कॉस्ट ऑफ लैंड। ठीक है, और अभी थोड़ी सी पोलराइजेशन की वजह से, तरतली की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, मायूसी फैली हुई है, जिसकी वजह से एग्जिट कर रहे हैं मोस्टली पीपल्स, और 88, 80, 90 के राउंड बोर्ड फॉल कर रहे हैं, प्लॉट मिल भी रहे हैं। ठीक है, जी सेक्टर में, और कुछ जो अच्छी लोकेशन के प्लॉट्स हैं उनकी थोड़ी लोकेशन प्राइस भी वैरी कर जाती है। तो फिर हम कैटेगरी की बात कर लें। जी सेक्टर के जो कैटेगरी है, हमें कॉर्नर तो बड़ी देर हो गई है, आया था 1 यूनिट अल्हम्दुलिल्लाह, वो मैंने सेल किया था। और फिर फिशिंग पार्क एक आया था, आया भी था, वो फिशिंग पार्क नहीं था, फिशिंग लाइन में, फिशिंग पार्क की लाइन यानी पार्क की लाइन में था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सेल किया था। और नॉर्मल प्लाट तो काफ़ी सेल होते रहते हैं। ठीक है, एक मखसूस जो तबका है प्लाट्स के रिलेटेड वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ही आया लकीली। ठीक है, ये कोई वो नहीं है कि मैंने ही, मेरे पास ही आया या मैं ही कर सकता हूँ, वो लकीली मेरे पास आके मैंने सेल कर लिया, और अभी मार्केट में उनकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, नॉर्मल प्लाट की बनिस्बत तो प्लाट मिलते नहीं है, वो भी 1 से लेके 1-10 के राउंड बट फॉल होते हैं। ठीक है, सी सेक्टर के प्लॉट्स की बात करूं, आपको बताया C5 में खड़े होकर बताया कि ये इनके रेट्स नहीं गिर रहे, फाइल्स के रेट्स गिर रहे हैं, के सेक्टर के प्लॉट्स के भी थोड़ा सा दचका लगा है, लेकिन इस C5 के जो प्लॉट्स हैं 5 मरला चाहे 10 मरला, उनके रेट्स नहीं गिर रहे। 10 मरला की पहले बात करता चलूँ तो आपको 68, 69, 70 के राउंड पर नॉर्मल प्लॉट मिलता है। ठीक है, अगर कोई बेचना भी चाह रहा है उनका भी यहाँ तक सेल हो सकता है इंशाल्लाह। और फिर जो है जी सेक्टर में बात कर लें 10 मरला की, तो जी सेक्टर में G1 में है 64-65, लेकिन G2 में है वहाँ भी 67-70 की लाइन में प्लॉट यानी कि होता है सेल, कॉस्ट ऑफ लैंड। और फिर हम बात कर लेते हैं अपने C1 के, C2, C3, C4, C5 के 5 मरला प्लॉट की। 5 मरला जो सी सेक्टर के प्लॉट्स हैं वो आपको मिनिमम से लेके 35 से लेके 42-43 तक फॉल करते हैं। कैटेगरी आ जाए, मेन डबल कैटेगरी आ जाए, कॉर्नर फेसिंग पार्क आ जाए या कॉर्नर आ जाए, C5 में आ जाए, तो वो आपको 45 से भी अबाउ डिमांड होती है, और लेकिन अब 39 के राउंड बॉडी उसकी सेल परचेज होती है। ठीक है, अभी ये मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको अवेल कर लें। प्रॉपर्टी गिरी हुई है, वेट तो करना ही पड़ेगा जी, ये नहीं है आपको 2 माह बाद 3 माह बाद आपको पैसे मिल जाए, रिटर्न मिल जाए, वेट आपको प्रॉपर्टी में करना पड़ेगा। इंशाल्लाह हालात तो बेहतर होने ही हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान अल्लाह ताला के मौज़ों में से एक मौज़ है। इंशाल्लाह अभी हम देख रहे हैं कि रात को सोते हैं, दिन को जागते हैं, तो कोई एक्स्ट्रा फिनोमेना हुआ होता है। इसी तरह किसी ना किसी दिन एक मौज़ा हो जाना है, और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह दिनों में पाकिस्तान के हालात चेंज हो जाने, तो फिर यही चीज़ें आपको बेनिफिट देंगी जो आपने एसेट्स रखे होंगे। ठीक है, लायबिलिटीज़ नहीं, एसेट्स, ये है आपके एसेट्स। और सिर्फ आज का मेरा यही पैगाम था। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर लाजमी कीजिएगा,
और अगर आप सेल या परचेज करना चाह रहे हैं DHA गुजरांवाला में मेरे थ्रू करना चाह रहे हैं या मशवरा लेना चाह रहे हैं तो आप बिला झिझक कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कमेंट्स में सॉरी डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट व्हाट्सअप मैसेज का लिंक है, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।